हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चंस श्री राम ग्लोबल स्कूल के स्टूडेंट्स ने भेजे। दिवांशी हृदय, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए उनके टेस्ट में। उनके स्कूल वालों ने काफ़ी अच्छा टेस्ट बनाया, तो हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। दो इस शीट पे हैं और एक हमारा अगली शीट पे है। ये आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं अगर आपको समझ आ जाते हैं, नहीं तो आप ये वीडियो सोल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ओलंपियाड्स में भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए हम करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे करना है, देखिए लॉजिकली 144/10 है ये, और 22, देखो डेसिमल हटाओगे ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 10 आएगा। 22.5/10 होगा और वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 से 10 कैंसल आउट हो गया। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, लॉजिकली वो 10 से 10 कट जाएगा, तो आप पॉइंट के बाद एक भी डिजिट मत रखो ऊपर नीचे, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि 144/225, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ऊपर नीचे, तो 10 10 कट नहीं जाएगा। लॉजिकली ये बात हो रही है। तो 144/225। अब इनके आपको अंडर रूट स्क्वायर रूट याद है, बताओ 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए? 15। शाबाश। तो 12/15 क्या हुआ? 4/5। तो ये इनका आंसर था। बोलो, ये बात आपको आ गई अच्छे समझ? 4/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दूसरा भी सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। यहां डेसिमल के बाद बेटा कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, और नीचे डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो लॉजिकली ऊपर जो डेसिमल लगा हुआ है ये, जिसके बाद 3 डिजिट है, और नीचे जो डेसिमल लगा हुआ है जिसके बाद एक डिजिट है, ऊपर डेसिमल के बाद 3, नीचे डेसिमल के बाद एक, तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 नहीं रह जाएंगे, एक हट जाएगा लॉजिकली। मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन आपने थोड़ा उस स्पीड से करोगे तो जल्दी जल्दी होंगे एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव में भी आ जाते हैं जो हमारे ग्रेजुएशन या 12th के बाद होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग करने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 225/1000 है ना, लॉजिकली ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और ये 289/10 होगा, और 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो एक जीरो कट गई, तो नीचे 100 आने का मतलब ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना। तो आप इस मोड में भी कर सकते थे, और कैसे कर सकते थे कि भैया यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ डेसिमल के बाद एक है, तो 3 में से एक गए 2, तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 है, इसलिए नीचे उसकी 100 लगा दी। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ठीक है। यहां तक आप आई थिंक समझ आ गया होगा। अब तो बस आपने स्क्वायर रूट लेने। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। 5 3 जा, 5 2 जा, 5 पे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज 3/34। इस क्वेश्चन का बेटा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? 3/34। आई थिंक ये दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आइए तीसरा करते हैं। तीसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आइए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर आप बोर्ड मास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, तो आपको सबसे पहले बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आइए, इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूं तो बहुत सिंपल है। 5 प्लस 25 इंटू 2 50 प्लस 21 71 हो गया। 71/25। बोलो, ये एक मिक्स फ्रैक्शन थी ना, 2:21/25, तो इसकी मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना ली। 25 दूनी 50 और 21 71/25 हो गया ये। और ध्यान रखना ये 0.169 है, और नीचे 1.6 है। ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, नीचे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। आप लॉजिकली भी सोचो तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रह जाएंगी, 3 में से एक गए 2। उस डेसिमल के बाद 2 डिजिट के लिए उसका एक 100 लगा लिया। अब आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैंने पीछे किया था 169 और ये 16 लिख लिया। आप डेसिमल हटा के जीरो भी लगा के काट पीट सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, यहां तक आया समझ? आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 25 5 जा 125 प्लस 71, लॉजिकली 25 एलसीएम आएगा। 25 5 जा 125 प्लस 71 196 आ जाएगा ये, और नीचे 25 है। बोलो, यहां तक आया समझ? और ये 169 है, और नीचे 100 इंटू 16 है, और पूरे के ऊपर रूट है। अब कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर रूट याद है। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14,
169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अब कुछ कटता है तो आप काट दीजिए, 2 2 2 7 91 ऊपर हो गया और 5 इंटू 10 50 इंटू 2 100। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बेटा 91/100 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन श्रीराम ग्लोबल स्कूल में पूछे गए, जीवांशी और हृदय ने भेजे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे और भी स्कूल्स के मैं धीरे धीरे कराऊंगा। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में, इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने ये जो भी आपके डाउट है, मैंने नंबर बताए हुए हैं 8307814114। अभी हम फिलहाल के लिए स्कूल स्टूडेंट्स की नीड को पूरा कर रहे हैं। 6 क्लास से लेके 10th क्लास, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में हो, किसी भी बोर्ड में हो, मैथ्स के डाउट आप इस नंबर पे भेजिए, अपने स्कूल का नाम और सिटी का नाम जरूर लिखिए जी। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया जो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप भेज रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर और एग्जाम्स। बाय बाय।